शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्न। श्री राम की बातचीत। श्री राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना, यह सब वर्णन किया गया है। आइए, ब्रूतम को युवाम क्व गमिष्यथः। तदनंतर विराध ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों। जबस्याहम माता मम सतः हृदा विराध इति मामाहुः पृथिव्यां सर्वराक्षसाः। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम सतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराध के नाम से पुकारते हैं। तपसा चाभिसंप्राप्त ब्रह्मणो हि प्रसादजा शस्त्रेणावध्यता लोके छेद्याभेद्यत्वमेव च। शस्त्रेणावध्यता लोके अछेद्याभेद्यत्वमेव च। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। उत्सृज्य प्रमदामेनाम अनपेक्षौ यथा गतम त्वरमाणौ पलायेथाम नवाम जीवितमाददे। अब मैं तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहाँ छोड़ करके इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जिस मार्ग से आए हो उसी मार्ग से तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूँगा। तम रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस का, उस विराध का यह वचन सुनकर से बोले, कहते हैं, क्षुद्र धिक्त्वां तुहीनार्थम मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है।
और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रमभिसन्धाय राक्षसं निजघानः। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। धनुषा गुणवता सप्त बाणान् मुमोचः रुक्मपुंखान् महावेगान् सुपर्णानिलतुल्यगान्। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ के वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। ते शरीरं विराधस्य भित्वा बर्हिणवाससः निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमाः। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोरपंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। सविद्धोऽन्यस्य वैदेहीं शूलमुद्यस्य सः अभ्यद्रवतारकर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालांतकयमोपमे। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराध के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित कर दी। सप्रहस्य महारौद्रः स्थित्वा जृम्भत राक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणाः कायान्निस्पेतुरासुगाः। यह देखकर वह भयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्हाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। स्पर्शात् तु वरदानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः विराधः शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराध ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। तच्छूलम वज्र संकाशम गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामः शस्त्रभृतांवरः। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। तद राम विशिखैश्छिन्नं शूलं तस्यापतद्भुवि पपातासनिना छिन्नं मेरोरिव शिलातलम्। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराध का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्ण सर्पा विबोध्यतौ तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सवध्यमानः सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्यतौ अप्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमैच्छत। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उस अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अत्यंत
अन्यत्र जाने की इच्छा की। अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमब्रवीत् बहत्वयमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः अयमेव हि नः पन्था येन याति निशाचरः। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन करे, हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। सतु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः बालाविवस्कन्धगतौ चकाराति बलोद्धतः। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराध ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। तावारोप्य ततस्कंधम राघवौ रजनीचरः विराधो विनदन घोरम जगामाभिमुखो वनम। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधों पर अपने कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। वनम महामेघनिभं प्रविष्टो द्रुमैर्महद्भिर्विविधैरुपेतम् नानाविधैः पक्षिकुलैर्विचित्रम् शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम्। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए पन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्यकांडे तृतीयः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा